नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। आज हम अयोध्या में हैं और अयोध्या में हमारे साथ देखिए यहाँ पे महिला सीट है। महिला सीट होने के साथ हमारे साथ निर्दलीय महिला प्रत्याशी हैं। इनसे जानेंगे इनकी प्रोफाइल क्या है और किन मुद्दों पर जो है ये यहाँ पर खड़ी हैं। क्या नाम है मैम? सुमन पांडे। कौन से वार्ड से हैं आप और क्या कुछ मुद्दा है? वार्ड नंबर 55, मणिराम दास छावनी। क्या कुछ मुद्दा है, किन मुद्दों पर आप खड़ी हैं? क्योंकि आप निर्दलीय हैं तो आपके पास किसी पार्टी का सिंबल नहीं है, तो आपका मुद्दा क्या है? क्योंकि प्रेशर तो होगा नहीं किसी का आपके ऊपर। जी, कोई प्रश्न? मेरा मुद्दा है, यहाँ जो है सड़क की बहुत ज़्यादा समस्या है। यहाँ कोई शौचालय नहीं है। इस सब की समस्या को लेकर यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। इसी सब को लेकर मैं ये समस्या दूर करना चाहती हूँ। आप भी एक महिला हैं और महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था जो है वो सबसे ज़रूरी होती है। तो किन तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है महिलाओं को यहाँ? बहुत ज़्यादा दिक्कत करना पड़ता है महिलाओं के लिए, खास करके औरतों के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत। इसलिए सबसे पहले मैं अपनी बहनों के लिए ये समस्या दूर करना चाहती हूँ। अगर इस लायक मुझे समझती हैं, वो लोग मुझे ये मौका देती हैं, तो फिर मैं ये समस्या बहुत जल्दी इनको दूर कर दूँगी। अच्छा, आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं जा जा करके। कैसा रिस्पांस मिल रहा है क्षेत्र की, आपकी जनता की, इस वार्ड की जनता? अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। समस्याएं जानने की कोशिश करती हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे महिलाओं से और जितने भी बच्चे हैं, बेटियां हैं, पुरुष हैं, उनसे सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या देखने के लिए मिलता है, क्या सुनने के लिए मिलता है? रोजगार, शिक्षा और सफाई। रोजगार, शिक्षा और सफाई। यानी ना तो अयोध्या में रोजगार है, ना शिक्षा है और ना ही साफ सफाई है। जी। इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? मैं अगर जीत जाती हूँ, तो जो भी योजनाएँ सरकार देती है, मैं उसको ला के अपने वार्ड में जो है सबकी सुविधा और जितनी भी रोज़गार देती है सरकार, मैं सबको अच्छे से पहुँचाने का प्रयास करूँगी। अच्छा, एक बात, जिस तरीके से हम सर्वे कर रहे हैं, जनता एक चीज कहती है कि नेता आते हैं, चुनाव का समय आता है तो हर एक प्रत्याशी आता है अपना चुनाव वोट मांगने के लिए, और जैसे ही चुनाव का समय खत्म हो जाता है, वोट मिल जाता है, वो जीत जाता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है। उसकी कार्यालय के हम चक्कर काटते रहते हैं, उसके आवास के हम चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान नहीं निकलता है। तो आप, क्षेत्र की जनता अगर आपको सेवक के रूप में चुनती है तो आप कितनी खरी उतरेंगी? मेरी कोशिश यही होगी कि उनकी उम्मीद से ज़्यादा खरी उतरूँ, बस। इससे पहले किस यहाँ पे पार्षदी क्षेत्र रहा है और कितना विकास कार्य करवाया है? संजय पांडे की कांग्रेस से जीते थे। आप पूर्व सभासद भी रह चुकी जी, हैं। मेरी सास थी। आपके साथ जी। कितने साल का, कितने बार का कार्यकाल उनका रहा है और उन्होंने कितना विकास कर करवाया था, और उस समय आपको क्षेत्र की जनता का कैसा रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा रिस्पांस है सर। ये जो रोड है सामने की, जब मेरी सास थी तभी की ये रोड बनी है। उसके बाद 3 कार्यकाल बीते, लेकिन इस रोड पे किसी का ध्यान नहीं गया। 3 कार्यकाल में कौन सी पार्टी के यहाँ पे दबदबा रहा? तीनों कांग्रेस। तीनों, मतलब 3 बार से, यानी हाँ, 15 साल से जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पर सभासद रहे हैं और उन्हीं का दबदबा रहा है, बावजूद इसके यहाँ विकास कार्य नहीं हुआ। जी नहीं। और मेरी सास जी निर्दल थी। जी। देखिए, आपकी सास भी निर्दलीय निर्दलीय थी, उन्होंने काम करवाया है। आप भी निर्दलीय हैं, तो आपको क्या लग रहा है? क्योंकि कुछ पार्षद ऐसे हैं, कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो कहते हैं कि सरकार, केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, राज्य में हमारी सरकार नहीं है, तो हमको जो है वो बजट पूरी तरीके से मिलता नहीं है, हम क्षेत्र का विकास नहीं कर पाते हैं। तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो आपको इसका क्या कुछ इफेक्ट देखने को मिल सकता है? जी, पूरा मिला, क्योंकि हम लोग भी जो है भारतीय जनता पार्टी से ही आना चाहते थे, लेकिन हम लोगों को उस लायक नहीं समझा गया। ठीक है, इसलिए हम लोग निर्दल आ गए। निर्दल आ गए, अगर उस लायक हम लोग, जनता हमको चुनेगी, समझती है, तो हम लोग उसकी उम्मीद पे आएंगे। यानी इनका कहना है कि अगर क्षेत्र की जनता, हालांकि ये जो है भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने टिकट के लिए दावा किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से इन्हें टिकट नहीं मिला पार्षद प्रत्याशी के लिए, इसलिए ये निर्दलीय। आपका सिंबल क्या है? गमला। गमला। तो इनका सिंबल जो है वो गमला है, और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट टिकट के लिए दावा किया था, लेकिन पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दिया, इसलिए निर्दलीय जो हैं
ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं इस वार्ड से, और इनकी पूरी कोशिश है और इनका ये दावा है कि अगर यहाँ इनके क्षेत्र की जनता जो है अपने पार्षद प्रत्याशी के रूप में स्वीकार करती है और इन्हें जिताती है, अपने सेवक के रूप में इन्हें स्वीकार करती है, तो ये क्षेत्र की समस्याओं को जो है अपनी समस्या समझ करके इसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगी। ऐसे प्रत्याशियों से आपको मिलाते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।